आपने आहुर की रनिंग समस्याओं की तरफ ध्यान दिया, विशेषकर हमारे सम्मेद शिखर और पालितना जैसे तीर्थ की रक्षा के लिए भी अपना सरकार से और केंद्र सरकार से ध्यान खींचा। उसके लिए मैं खूब खूब आपका आभार प्रकट करता हूं। आहुर के हर काम में आप अपनी सरकार श्री अशोक जी गहलोत तक पहुंचाते हैं, उसके लिए भी आपका खूब खूब धन्यवाद। अब मैं आहुर के प्रथम नागरिक माननीय श्री सुजाराम जी प्रजापत से विनती करता हूं, आप सभी अभी 10-15 मिनट में हम प्रोग्राम पूरा करने जा रहे हैं। निशांत जी जैन जो हमारे बीच है, युवा कलेक्टर साहब है, उनको हम सुन के फिर ही निकलना है, तो थोड़ी दूर बहनों और भाइयों से विनती है कि शांति रखिए। और उसके पहले मैं प्रथम नागरिक श्री सुजाराम जी से विनती करता हूं कि आपके 2 शब्द आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुंदा धर कोरटा पग पीछोलारी पाल, आप बिराजिया आहुर में गले फुलोरी माल। माता जी की पावन धरती और गोड़ी जी की पावन धरती रे माते आज वो बीजो जैन प्रवासियों रो एक महासम्मेलन आप देख रिया। और महासम्मेलन रे माए अपने जिला कलेक्टर निशांत जी दवे, निशांत जी सहन साहब, विधायक महोदय शंकर सिंह जी, सवाराम जी और सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए मेरे तमाम समाज के प्रवासी बंधु। 2 दिन पहले 13 टीमों का एक अनूठा खेल प्रतियोगिता आहुर की गौमाता की पावन धरती पर आयोजित हुआ। ये बहुत ही अच्छा माहौल था। आप इस माहौल में मेरे आहुर के लिए सौवाहिनी और गौ माता के लिए एक पशु एम्बुलेंस की जैन समाज व्यवस्था कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और हम सभी को आदरणीय कलेक्टर साहब को सुनना है और आपसे निवेदन कर रहा हूं, कलेक्टर साहब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बीच में एक छोटे से निमंत्रण पर हमेशा या अपने बीच में पधारते हैं। लीजिएगा, आप सभी मिलकर के हम जिलाधीश महोदय का सम्मान और स्वागत करें कि स्वागत आप लोग करता मंदड़ो हर सावे है, जो चिरकारी डोर जो चिरका खावे है, मिलने रो उन्माद कलिया खिल जावे है और जोवत हा बाट गीत मिलंदरा गिल मिलरा। जैन समाज के प्रवासी बंधुओं ने आप यहाँ पर बुला करके मान सम्मान दिया। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद माननीय सरपंच साहब। हमें खुशी है कि हमारे आईपीएस श्री अशोक जैन जो यूपी में सेवा दे रहे हैं, उनकी बेटी जो आईएएस है वो भी यूपी में सेवा दे रही है। लेकिन हमने साहब बार्टर सिस्टम कर दिया है, हाँ जी, कि हमने यूपी भेजा है तो आपको यूपी से बुलाया है। एक बार जोरदार तालियां कि हमारे आईपीएस और आईएएस यूपी में है और आप यूपी से मेरठ से हैं, तो ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं। उन्होंने सेकेंड प्रयास में ही लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी 2014 में हिंदी माध्यम से परीक्षार्थियों में प्रथम रैंक, हिंदी में फर्स्ट रैंक और संपूर्ण भारत में 13वां रैंक, मतलब बहुत टॉप स्कॉलर रहे हुए हैं। खूब खूब आभार। केवल वो आईएएस नहीं है, साथ में उन्होंने एक अच्छे लेखक के रूप में भी है। उन्होंने आगे की पीढ़ी के लिए एक सुंदर, मुझे बनना है यूपीएस का टॉपर, जैसे बिहार वाले अब तक बनाते आए हैं, साहब ने वैसा ही एक प्रयास किया है, मुझे बनना है यूपीएस का टॉपर, अब रुक जाना नहीं है, ऐसी अनेक बुकों का लेखन किया है। और आज उसकी डिमांड आईएएस और आईपीएस जो भी कर रहे हैं उनमें बहुत अच्छी है। एक बार जोरदार मैं उनके लिए तालियां बजाते हुए कि ऐसे आपके अनेक, लेकिन टाइम की शॉर्टेज से मैं कहता हूं कि माननीय श्री निशांत जैन साहब से विनती करता हूं कि आप पधारें और हमारे आशीर्वाद दें। आज श्री आहोर जैन संघ की ओर से आयोजित इस नववर्ष की पूर्व वेला पर आयोजित इस स्नेह मिलन में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं पूरे जैन संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आज के सम्माननीय मंच पर उपस्थित आदरणीय एमएलए साहब, आदरणीय सवाराम पटेल जी, आदरणीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी, हमारे प्रथम नागरिक सरपंच साहब, हमारे आम सिंह जी,
और हमारे जो जैन संघ के लोग हैं और एसडीएम साहब सभी लोग इतने अच्छे वक्ता हैं कि मैं सोच रहा था कि अब मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा इनके बोलने के बाद। तो एक बार इन सब के लिए आप ताली बजा दीजिए। और एक बहुत अच्छी बात मुझे और भी लगी, वैसे तो हमारे पूरे ज़िले में बहुत अच्छा मतलब सौहार्द का और प्रेम का ही माहौल है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि पार्टी अलग है या जाति धर्म अलग है तो उससे कोई फ़र्क आता हो। और बिल्कुल वैसा ही मुझे इन्होंने इसलिए विशेष रूप से आपको ताली बजानी चाहिए इन लोगों के लिए। जो ये चूँकि मैं जन्म से जैन हूँ और अभी वो बार्टर सिस्टम की बात भी कर रहे थे, तो जो ये जैन धर्म का चिन्ह है, ये वाला जो लगा हुआ है ना बीच में 3 लोक वाला, है ना, जो चिन्ह है, इस चिन्ह के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, कभी आपने ध्यान से पढ़ी होगी, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जैन धर्म के चिन्ह के नीचे लिखा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, जिसका अर्थ क्या है कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य नहीं प्राणी, मतलब चाहे चींटी हो चाहे कोई जानवर भी हो, जितने भी प्राणी हैं वो एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, कितना बड़ा संदेश है। और वही संदेश मुझे लगता है जैन संघों ने, प्रवासियों ने अपनाया है कि एक दूसरे के सहयोग से अगर किसी को भी अपने एक हाथ को तकलीफ हो तो दूसरे हाथ को पता चलना चाहिए, चाहे वो बॉम्बे में बैठा हो चाहे वो चेन्नई में बैठा हो। बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। ये मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है, जो अभी पूर्व वक्ताओं ने सब गिनाया कि क्या क्या योगदान आहोर जैन संघ का रहा है आहोर के विकास में, उसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें कोई उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो आपका जुड़ा है वो, और खासकर जो इनिशिएटिव लिया युवाओं को जोड़ने वाला, अभी पीछे भीनमाल में भी मैं उत्सव हुआ वो भी देखने का मौका मिला। मेरे लिए नई चीज़ है ये, क्योंकि हमारे यहाँ इतना यूपी में इतना कल्चर नहीं है कि अगर आप बाहर जाके बस गए तो आप हर साल में 2 बार 3 बार आओगे, ऐसा वहाँ पे इतना नहीं है जितना राजस्थान में और मारवाड़ में। तो ये मेरे लिए भी और हम सबके लिए औरों के लिए, पूरे शेष जितना भी भारत है उनके लिए भी सीखने वाली बात है कि जब आप बाहर जाके बस जाते हैं तो आपकी मिट्टी से, आपकी जड़ों से आपका कितना जुड़ाव रहता है। ये एक बहुत ही प्रेरणा की, अनुकरण की बात है। और आप लोगों ने जो ये खासकर अपनी अगली पीढ़ी को, भाई आपका बचपन मान लीजिए यहाँ बीता है तो आप तो जुड़ोगे ही, मेरा बचपन जहाँ बीता है मुझे तो वहाँ की याद आएगी, पर मेरे बच्चों को मैं कितना प्रेरित कर रहा हूँ, उनको कितना आहोर से जोड़ रहा हूँ, उसके लिए जो आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो ये और भी ज़्यादा काबिल तारीफ है। इसकी भी मैं खूब खूब आपकी अनुमोदना करता हूँ, सराहना करता हूँ। एक विचार हम लोगों के मन में पिछले 2-3 महीने से आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एसडीएम साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में जो आप लोगों ने योगदान किया उसकी वजह से आहोर का और जिले का विकास हुआ है, लेकिन एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है जो छोटे बच्चों के लिए होता है, सरकारी बिल्डिंग होती है, उसके लिए हम लोगों ने ये देखा कि पूरे जिले के अंदर 1700 आंगनबाड़ी केंद्र हैं टोटल। उसके अंदर 300-350 आंगनबाड़ी ऐसे चल रहे हैं जो किराए के भवनों में या किसी के घर में किराए पे चल रहे हैं। तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई, तो लिस्ट बना के उनमें से हम करीब 200 ऐसे पाए हमने जिनमें हमने ज़मीन ढूंढ ली, मतलब ज़मीन सरकार उसके लिए दे रही है। ऐसा एक हमने अभियान सोचा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये एक इनिशिएटिव लिया है कि किसी तरह इनकी भवन अगर सरकारी बन जाए, मतलब सरकार इसके लिए लैंड दे दे और कोई हमें भामाशाह मिल जाए और आंगनबाड़ी केंद्र कुछ हम ज़मीन से बना दें, तो वो एक इनिशिएटिव है। उसमें आप लोग आपको बताएंगे, एसडीएम साहब भी आपसे चर्चा करेंगे। कुछ आंगनबाड़ी आहोर में 19 आंगनबाड़ी ऐसी हैं जो ज़मीन से अपने को बनाने का भाव है, मन में आया है। उसके लिए अगर आहोर जैन संघ इनिशिएटिव लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और भविष्य के लिए आने वाले बच्चे जो छोटी पीढ़ी है उनके लिए नए आंगनबाड़ी केंद्र बन पाएंगे। और उसका लगभग 7 लाख का एक आंगनबाड़ी केंद्र बनता है, वो पूरा गवर्नमेंट का एक नक्शा बना हुआ है, उसी हिसाब से उसका निर्माण होता है। तो उसमें से जिनका भी भाव बने, मैं अपील करूंगा कि आहोर में जो 19 आंगनबाड़ी केंद्र बनने हैं, आप लोगों के सहयोग से अगर बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ में पुनः श्री आहोर जैन संघ का, उनकी भावना, उनकी जो वात्सल्य, उनका जो कहते हैं ना जिन शासन, तो जिन शासन का अर्थ, कोई शासन मतलब यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, शासन मतलब भगवान की जो वाणी है, उसका जो तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, जो उनका संदेश है। जैसे सिखों में अभी गुरु ग्रंथ साहिब हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद अभी गुरु ग्रंथ साहिब का शासन है, ऐसे ही जैनों में महावीर अंतिम तीर्थंकर है तो उनका शासन है।
तो इस तरह से उनकी वाणी का शासन होता है। तो ऐसे ही आप लोग परोपकार के लिए, परस्परोपद्रव जीवा नाम के लिए काम करते रहेंगे तो उसी प्रकार समाज का लाभ होता रहेगा। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद माननीय श्री निशांत जी जैन, कलेक्टर जालोर। अब मैं श्री धर्मेंद्र जी से विनती करता हूं कि लोकार्पण जो करना है उनके लिए श्री धर्मेंद्र जी मुता जो हमारे कन्वीनर है, श्री धर्मेंद्र जी मुता। व्यासपीठ पर विराजित हमारे समस्त मेहमानों को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं सादर जय जिनेन्द्र से प्रणाम। काफ़ी बातें हुई है, जैसे कोरोना के समय भी बात हुई, तो हमारे यहाँ का जो माहौल होता है ना, प्रशंसनीय माहौल था कि यही सी मुक्ति विहार में समस्त आहुर के समाज के, जैन नहीं 36 कौम के भी कई कार्यकर्ता, अंदाजित 60 से 70 लोगों का हमें सेवा का मौका मिला था। गाड़ियाँ लेकर आए थे, एक ये माहौल भी था। और उसी कड़ी में बढ़ने का मौका मिला। गायों के लिए होता है कि कई बार गायों को लेके जाना होता है तो खींच के लेके जाना पड़ता है, जानवर होता है, बोलता तो नहीं है। तो एक विचारणा आई और संघ के समाज के सामने प्रस्तुत हुई, तो घेवोबा तलावत गो ने यह एक एम्बुलेंस भी भेंट की, जो पूरे क्षेत्र में कहीं भी फोन आता है तो वहाँ पहुँचती है, वहाँ से लिफ्ट करती है। अगर हमारी गौशाला में उसकी व्यवस्था हो सके तो वहाँ करते हैं, अन्यथा पतमेड़ा या जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचा कर भी सेवा की जाती है। हॉस्पिटल में काफ़ी सबों के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती है, गाड़ियों द्वारा कुछ भी मांगा जाता है, और वो भी एक ध्यान में लेके उसमें हम लेट हुए हैं, उसके लिए और समाज से भी क्षमा चाहते हैं कि 3 वर्ष पूर्व ये एक घोषणा हुई थी, पर कहीं हमने खरीद भी ली थी और वहाँ अमाउंट अटक भी गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी, पर आज वो भी तैयार है। उसकी भी हम अंजाबाई सुमेरवल जी नागौरी परिवार उनकी बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। ये हुई वातावरण की बात। आहोर हर नागरिक एक है, जैन समाज भी उसमें घुला मिला हुआ है, पर कुछ घटनाएं ऐसी बन जाती है, अन्यथा मत लीजिएगा। एक निवेदन है कि आप और हम सब साथ में हैं, और आपके साथ में हम हैं और हमारे साथ में आप हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बात का माहौल बिगाड़ देते हैं। तो आपसे यही कोशिश करूंगा कि पहले आप उन्हें रोकिएगा। साथ साथ में वर्तमान में एक विषय भी है कि मेला मैदान, तो जरा हमारी एक विनती रहेगी कि मेला मैदान ही रहना चाहिए। घटनाएं बनती है, फ्यूचर देखना है। आज हम सब एक हैं, कल हमारे में कुछ 2-4 अलग बन जाए, यहाँ से अन्य में अलग बन जाए, कोई सौहार्द वातावरण को न बिगाड़े, ये भी हमें ध्यान रखना है। आपसे विनती रहेगी। शत्रुंजय और शिखर जी के लिए बात चली है, आज मंच हमारे उद्घाटन का था, उसको आपने लिया है, हम अनुमोदना करते हैं, पर हमारी तरफ से भी एक प्रतिनिधि मंडल यह संकल्प लेके कलेक्टर महाराज साहब जिलाधीश महोदय के पास पहुंचेंगे, आपको भी साथ में चलना है, और एक हमारा पत्र सुपुर्द करेंगे। उसी कड़ी में मैं समय नहीं लेते हुए मोक्ष वाहिनी में लाभार्थी अंजाबाई सुमेरवल जी नागौरी परिवार मंच पर जल्दी से जल्दी पधारे। और अपन ये लोकार्पण विधि है ना, लोकार्पण विधि, तो मैं जिलाधीश महोदय से विनती करूंगा कि हमारी इस मोक्ष वाहिनी की चाबियां जैन संघ को सौंपे, और जैन संघ हमारे जो 36 कौम के लिए निःशुल्क ये सेवा शुरू की जा रही है। आज से एक शुरुआत की जा रही है। पधारो। चंपालाल जी नागौरी भी मंच पर पधारे। मैं हमारे मंच पर जो हमारे संघ के सदस्य हैं वो भी पधारे। पहले हम आज ये जो मोक्ष वाहिनी की लोकार्पण विधि है उसकी चाबी जिलाधीश महोदय से प्राप्त करेंगे।
भक्ताराम जी जो वाहन चालक है वो भी मंच पर पधारे। आओ रे सम्मेलन की ये घड़ी, आओ रे सम्मेलन की ये घड़िया, आओ रे सम्मेलन की ये घड़िया, आओ रे ये नगरिया, देखो सम्मेलन की ये घड़िया है, हर आंगन में आओ रे सम्मेलन की ये घड़िया। आमंत्रित मेहमानों से नम्र विनंती, आप समापन के पश्चात हमारी दोनों एम्बुलेंस और मोक्ष वाहिनी सामने ही है, एक दृष्टि डालिएगा। और आपसे करबद्ध विनंती है, हमारे जो मेहमान भी हैं उनसे भी करबद्ध विनंती है कि भोजन का लाभ हमें जरूर दीजिएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ भंवरलाल जी गादिया। से और जैन संघ से आग्रह के सभी बंधु पधारे हैं और जो अतिथि हमारे आग्रह पर सब पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आगमन हमारा सौभाग्य, आभार। उसी कड़ी में एक सूचना, आज ठीक दोपहर 2 बजे और जैन संघ की यहाँ एक सभा रहेगी, सभी से निवासियों से करबद्ध पधारने की नम्र विनंती। आज शाम को ठीक 6 बजे शांतिनाथ जी जिन मंदिर आरती, उसी कड़ी में 7 बजे मोती सासेत एक नाटक सुंदर पारसवाड़ी में, 4 बजे हमारे शांति भाई से मिलने इसी मंच पर जरूर पधारिएगा। तुम आओ रे